आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कभी-कभी कुछ जातक ज्योतिषविद के पास जाते तो है और उनसे यह भी कहते हैं कि हमारा भाग्य उदय कब होगा या हमारे अच्छे दिन कैसे रहेंगे, कब से चलेंगे, या हमारे कोई दशा महादशा चल रही है या अन्य कोई समस्या आर्थिक, सामाजिक, घरेलू, स्वास्थ्य से संबंधित वो बताते हैं। ज्योतिषविद जैसा कि हम जानते हैं तब तक किसी भी समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं होता है जब तक कि आप उसे बर्थ डिटेल्स, जन्म से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं करवाते। परंतु जातक कहता है कि हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे बुजुर्गवार ऐसी कोई बर्थ डिटेल्स नहीं रख पाए, ऐसा कोई चलन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उनकी समस्या के समाधान के कुछ तो उपाय भारतीय ज्योतिष या रत्न शास्त्र बताता होगा। ऐसी स्थिति में जो अच्छे ज्योतिषविद होते हैं वो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आपका बोलता नाम क्या है, और बोलते नाम से वे जो गोचर है, ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में, उनके आधार पर कुछ महीनों, कुछ वर्षों के लिए समस्याओं का समाधान बता देते हैं। या बाद में उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी ये जो समस्या है विशेष रूप से कब से चल रही है, व्यापार की समस्या, शिक्षा संतान की समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्या, और उनका एनालिसिस करके कि ऐसा कौन सा ग्रह रहा होगा इनके जीवन में जिनकी वजह से इनको ये सब परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आज मैं उन तमाम बातों के संबंध में तो आपसे चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे विद्वान पंडितों ने, जिन्हें ज्योतिष और रत्न शास्त्र का, रत्न विज्ञान का ज्ञान है, बहुत अच्छी जानकारी रही है, वे इस बात के लिए भी हमें संकेत देते हैं कि यदि जातक हिंदू मास के अनुसार अपने जन्म का मास बता देता है, हिंदू मास का मतलब होता है यहाँ पर चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आशोज, कार्तिक, मंगसर, पौष माह और फाल्गुन। अगर हमें जातक ये बता देता है कि अमुक माह में, अमुक हिंदी माह में उसका जन्म हुआ, ऐसा उनकी मम्मी या उनके पापा कह रहे हैं, तो उस आधार पर आप उन्हें रत्न पहनने की जानकारी दे सकते हैं कि आप यदि अमुक रत्न धारण करेंगे
आपकी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, मैं फिर आपको एक बार बोल रहा हूं कि जब जातक हिंदू मास जिसमें उसका जन्म हुआ चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के बीच में जिस भी मास में उसका जन्म हुआ, यदि वह आपको जानकारी देता है कि मेरा जन्म अमुक मास में हुआ, तो प्रत्येक मास के लिए एक विशेष रत्न का उल्लेख हमें ग्रंथों में और विद्वानों के द्वारा दिया गया है। हम उसके आधार पर बता सकते हैं कि भाई अगर आप यह रत्न धारण करेंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण होने की पूरी पूरी संभावना है। आप संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जातक ने आपको नहीं बताया, वह अनुमान से आपको बता रहा है कि अमुक हिंदी माह में उसका जन्म हुआ है, ऐसा उसकी मदर या फादर कह रहे हैं। हम आगे बढ़े उसके पहले आपसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो अपन ये बात शेयर कर रहे हैं उसे पूरा सुने। चलो, मैं आपको बता ही देता हूं कि जातक का जन्म चैत्र से फाल्गुन तक किस माह में होने पर कौन सा रत्न उसके लिए शुभ फलदायक होगा। सबसे पहला जो मास होता है वह चैत्र मास होता है। अगर किसी जातक का जन्म चैत्र मास में है, उसे सूर्यकांत रत्न धारण करना चाहिए, या उसे आप कहे कि सूर्यकांत रत्न धारण करें। वैशाख में यदि जन्म है तो हीरा, जिसे हम अंग्रेजी में डायमंड भी कहते हैं, धारण करें। जेठ में, जिसे ज्येष्ठ भी कहते हैं, जन्म हुआ है जातक का तो उसे पन्ना धारण करवाना। यदि आषाढ़ में जन्म है तो मूंगा धारण करना चाहिए। श्रावण मास के जन्म वाले जातकों को माणिक्य, जिसे हम रूबी भी कहते हैं, भाद्रपद मास में जिनका जन्म हुआ है उन्हें लालड़ी नाम का एक रत्न आता है, स्पाइनल रूबी इसे कहते हैं, धारण करवाना चाहिए। आशोज में जिसका जन्म होता है ऐसे जातक को नीलम धारण करना चाहिए। आशोज को आश्विन भी कहते हैं। कार्तिक मास में जन्म लेने वाले जातकों को ओपल, मार्गशीर्ष मास में जन्म लेने वाले जातकों को पुखराज, पौष मास में जन्म लेने वाले जातकों को फिरोजा धारण करना चाहिए। माघ मास में जन्म लेने वाले को तांबड़ा, गार्नेट बोलते हैं, इसे धारण करना चाहिए। और यदि किसी जातक का जन्म फाल्गुन मास में हुआ है, उसके लिए जामुनिया, जिसे हम कटेला कहते हैं, वह रत्न धारण करना शुभ रहता है। इस तरह से आप यदि ये ध्यान ना रख सके तो आपको यह चाहिए कि आप इस एपिसोड को या तो बार बार सुने अथवा सुनते हुए आप कागज पर नोट डाउन कर ले और उसके बाद में ध्यान रखें। अच्छा रहेगा कि यदि हम किसी जातक को उसके हिंदू मास में जन्म लेने के आधार पर शुभ रत्न की जानकारी दे सके और
उसकी समस्याओं का इससे निराकरण हो सके। मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, चाहे मैं हूँ और चाहे आप कोई भी ज्योतिषविद या वास्तुशास्त्री हो, हमें सबको ही ग्रंथों का अध्ययन करना होता है, विद्वानों की बातें सुननी होती है, संतों की बातें सुननी होती है, और उसके एनालिसिस के आधार पर ही ये तमाम बातें जन साधारण तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए ये मात्र एक उपचार होते हैं। आप स्थायी समाधान इसको ना माने। स्थायी समाधान तो जब बहुत एक्यूरेसी आपकी जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान की होती है, तब कहीं जाकर बहुत कुछ 90% से अधिक यह आशा, यह उम्मीद रहती है कि कोई स्थायी समाधान निकले। उसमें भी स्थायी समाधान तब निकलता है जबकि आपको पूरी डिटेल्स बताई जाए, महादशा कौन सी, अंतरदशा कौन सी, सूक्ष्म दशा कौन सी, प्रत्यंतर दशा कौन सी, सूक्ष्म दशा कौन सी, प्राण दशा कौन सी, और कब 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 जीवन में परिवर्तन आएगा। और यदि आप इन सब की डिटेल्स किसी भी विद्वान साथी से लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन का तो एक पूरा ग्रंथ ही भर गया है। तो ऐसी स्थिति में जीवन जीना ही बड़ा दुर्लभ हो जाएगा कि कहाँ तक हम क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। कर्म प्रधान हमारा जीवन है, और हम लोग जो ये आपको जानकारी देते हैं, यह तात्कालिक जो आपके संकट है, आपकी परेशानियां हैं, उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए बताया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो और आप सुखी जीवन व्यतीत करें। जय श्री कृष्ण।